ज्ञात्वा त्वां कोमलं वच्मि कठोरं तात बंधवः कुकाले नास्ति दोषो में कुर्वन्ति सहायताम्। समय बिगड़ने पर अगर भाई का साथ मिल जाए तो वो व्यक्ति बहुत बलवान हो जाता है, और समय पर भाई ही साथ छोड़ दे तो अच्छा व्यक्ति भी कमज़ोर पड़ जाता है। और तुम हमारे भाई हो, अभी सब पर संकट है, हमको तुम्हारा साथ देना है और तुमसे भी यही आशा है कि तुम हमारा साथ दोगे। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ सुनने में कठोर लगेगी बात, लेकिन सुनो, सुनकर समझो, सोचो। हस्तांघ्र नेत्रवत् दासो मुखवन्नायको भवेत् श्रुत्वा चैतादृशं प्रीतिं प्रशंसन्ति च पंडिता। सभी लोग भगवान की बात सुनकर रोने लगे, प्रेम के कारण रोने लगे। सब लोग चुप हो गए, भरत जी भी प्रसन्न हो गए भगवान की बात सुनकर। उनके मन में भी कोई ग्लानि शोक चिंता नहीं है। सभ्या श्रुत्वा हरेर्वाणीं प्रेमाब्ध्यमृतपूरितां प्रेम निमग्नां सदशां दृष्ट्वा वाणी मौनावलंबिनी प्रसन्नो भरतो जातः प्रसन्नं वीक्ष्य राघवं दूषणानि च दुःखानि विनष्टानि च दैवहि। तो भगवान को प्रणाम करके भरत जी बोले कि प्रभु, आज हम हर प्रकार से धन्य हुए, सफल हुआ मेरा जीवन, बहुत सुख हुआ प्रभु। अब आप बताइए कि करना क्या है, अब मेरा क्या मन है, मेरी क्या इच्छा है, हम घर से क्या सोचकर चले थे, ये छोड़िए। अब आप जो कहेंगे सो होगा, आपका आदेश माना जाएगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। आप जल्दी हमको आज्ञा दीजिए कि 14 साल कैसे बीतेंगे। ऐसे तो बहुत समय बीत गया था, लेकिन कुल अवधि जो 14 वर्ष की है, जो भी बची है, कैसे बीतेगी, कहाँ बीतेगी, कौन सा व्यक्ति क्या करेगा, ये आप आदेश दीजिए। अब हम इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई व्यक्ति कुछ नहीं सोचेगा, आप कहिए करना क्या है। जो कहेंगे आप वही हम लोग करेंगे। यथाज्ञा सांप्रतम नाथ सादरम करवाणिताम ददातु चावलंबम में कालयापन है तवे। हाँ, अपनी ओर से हम बता देते हैं कि आपके अभिषेक के लिए हम सारा सामान लेकर आए हैं। एक अंतिम निवेदन ये कर देते हैं अपनी ओर से कि आपके राज्याभिषेक की सारी तैयारी हम लोग करके ही आए हैं, और अगर आपकी अनुमति हो, गुरुजी अनुमति दे दें तो यहीं पर सब प्रकार का प्रबंध उपलब्ध है, आपका राज्याभिषेक यहीं कर दें। तो इतना हम अपनी ओर से कह देते हैं, लेकिन इसके बाद होना वही है जो आप कहेंगे। तो बताइए अब करना क्या है, क्योंकि अभिषेक भी अगर होना है तो सारा प्रबंध किया हुआ है। देवदेवाभिषेकाय श्री गुरोराज्ञया जलम आनेतम सर्वतीर्थानां आज्ञा भवति का प्रभो। देवदेव अभिषेक हित गुरानुशासन उपाय। गुरु जी के आदेश से समस्त प्रबंध हम लोग कर चुके थे, तो अगर आपकी अनुमति हो जाए, गुरु जी की सम्मति हो जाए तो सारा काम यहीं कर दें, अभिषेक यहीं कर दें। आने वो सब तीरथ सलिलो तेह कह का हर जाए। प्रभु अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान देखे कि बोलने का मन तो है इनको, संकोच कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं तुम बोल लो एक बार। जैसे तुम अभी अभिषेक वाली बात बताए, देखो ये तो छिपा रहे थे तुम बात, अभी चर्चा में ये बात सामने आई। और क्या बात है, बोलो। सभय सकोच जात कहीं नाही। भय भी लग रहा है और संकोच भी कर रहे हो तुम, तुम्हारे मन में भय और संकोच दोनों दिख रहा है हमको, बोलो जल्दी क्या बात। तो भगवान जब ऐसी आज्ञा दिए तो बोले बान स्नेह सुहाई। भगवान के आदेश को प्राप्त करके लालसा महति स्वान्ते भय संकोच कारणात् वक्तुम ताम नैव शक्नोमि वदतातेश्वराज्ञया प्रोवाच शोभनां वाणीं भरतः प्रेम पूरितां। भरत जी बोले कि प्रभु अब आप क्या आदेश देंगे हम नहीं जानते, हो सकता है आप कहीं रुक जाओ और हो सकता है कहीं चले जाओ। तो यदि आपका मन यह कर गया कि तुम चले जाओ भरत, तो आपके आदेश को ठुकरा कर हम रुक नहीं सकते, यहाँ पर आपके आदेश से जाना ही पड़ेगा हमको। तो इससे पहले कि आप आदेश दें कुछ, हम एक बार चाहते हैं कि चित्रकूट हम घूम लें, कम से कम आपके चरणों से अंकित इस भूमि का दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें। क्योंकि यदि आपकी आज्ञा जाने वाली हो गई कि भरत तुम लौट जाओ, ऐसा आपने कह दिया, तो यहाँ मैं रुक नहीं सकता फिर। इसलिए जब तक आपने ये आदेश नहीं दिया तभी तक मेरे पास अवसर है, हम यहाँ रुक कर आपके चरणों से अंकित, आपके चरण चिन्हों से अंकित इस चित्रकूट का दर्शन करना चाहते हैं। जितने नदी हैं, तालाब हैं, ऋषि महर्षियों का आश्रम है, सब हम देखना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, बिल्कुल कर लो, इसमें क्या गड़बड़ बात है, तो बहुत उत्तम विचार है तुम्हारा। तो भगवान की आज्ञा पाकर भरत जी पूरा चित्रकूट घूमे हैं। भगवान की प्रत्येक लीला जो चित्रकूट में हुई है उस स्थान को जाकर प्रणाम किए हैं, उस स्थान पर भगवान का अनुभव किए हैं। तत्पाद चिह्नितान्यत्र यान स्थानानि सन्ति वै। अत्रि रामायण में ये सब बातें हैं, ये जो घूमने वाली बात है ना, चित्रकूट दर्शन की अत्रि रामायण का विषय, वहीं से बता रहा हूँ। तत्पाद चिह्नितान्यत्र यानि स्थानानि सन्ति वै द्रष्टुमिच्छाम्यहं तानि त्वदाज्ञां प्राप्नुयाम यदि। तो अगत अत्रि अवश्य अत्रि आयसु शिरधरहु तात विगत भय काननुचरहु। कि ठीक है, अत्रि मुनि से अनुमति लेकर उनकी आज्ञा के अनुरूप उनसे पूछ लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या दर्शन करना है, क्योंकि तुम तो नए हो भाई,
अब हम तो जा नहीं सकते, तो अत्रि मुनि के अनुसरण करते हुए, अत्रि मुनि की आज्ञा का अनुसरण करते हुए तुम घूमना, सब देखना, और ये जो जल लाए हो ना तीर्थों का, वो उन्हीं स्थानों पर डाल देना, क्योंकि अब इसको वापस ले जाना तो उचित होगा नहीं, और राजाभिषेक कभी होगा नहीं, तो तीर्थों का जल क्या करोगे? तो अत्रि मुनि जहाँ जहाँ कहें वही तालाब में, कुंड में, स्थान पर ये जल डाल देना। तो इससे वो समस्त तीर्थों का फल एक साथ चित्रकूट में आ जाएगा। तो चित्रकूट का जो सेवन करेंगे उनको समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता रहेगा। तो भगवान ने सारा कुछ प्रबंध बढ़िया बना दिया। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेहि, राखे वो तीर्थ जल थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख माना। यहाँ भरत सुख पावा है ना, यहाँ परम सुख पावा लिखा है। मुनिपद कमल मुदित शिरुनावा, अत्र्याज्ञां शिरसा धृत्वा काननं पश्य निर्भयः। भ्रातर मुनि प्रसादेन वरं पुण्यं सुखप्रदं, यत्राज्ञा स्यादृशेस्तत्र स्थाप्यं तीर्थजलं त्वया। प्रभोर्वचनमाकर्ण्य भरतः प्राप्तवान् सुखं। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुरसारथे सराहे कुल, बरसत सुरतर फूल। अभी तक देवता मलिन मन से फूल बरसा रहे थे, अभी बहुत प्रसन्नता से फूल बरसा रहे, गया तीर्थ का जल गया, सब अलग अलग स्थानों पर जल डाल दिया जाएगा, अभिषेक नहीं होगा, चलो कम से कम इतना काम बना। तो हम लोग की जो चिंता थी, हम लोग का जो संदेह था वो दूर हुआ। चले बहुत बने बने महाराज, सब बढ़िया भाव बन गया, अब हम लोग का कोई काम नहीं बिगड़ेगा। भरत जी के संवाद को, राम जी के संवाद को, मंगलप्रद संवाद को सुनकर सभी देवता अपने स्वार्थ को सधता हुआ देखकर बहुत प्रशंसा की। यही तो होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखो रघुकुल की कृति कितनी बढ़िया है, सब मंगलमय हुआ। भरतस्य च रामस्य संवादम मंगलप्रदम, आकर्ण्य स्वार्थिनो देवाः प्रशंसो कुलम रवि। धन्योऽसि भरत स्वामिन् जय राम बलात् सुरा। भरत जी की जय हो, भरतलाल जी की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, सब कहने लगे। हर्षिताः कथयं तित्थं सभ्याश्च जनको मुनिः, जन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। देवताओं के हृदय का हर्ष तो छिपाए नहीं छिप रहा है। जो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फूल दे रहे थे, वो ऐसे ऐसे फूल अब डालने लगे, एक एक टोकरी एक बार में डालने लगी। पर टोकरी से अंजलि में लेकर डालते थे और चिंता करते थे कैसे होगा, अब पूरे टोकरी उठा कर डाल दे रहे हैं। और कल्पवृक्ष से फूल तोड़ना भी नहीं है, कल्पवृक्ष से फूल स्वयं टोकरियों में आते जा रहे हैं। राजा जनक सभा में कहे, ये जो बात हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। राजा जनक ने कहा कि दोनों भाइयों का गुण, दोनों भाइयों का प्रेम, दोनों का स्वभाव, दोनों की मर्यादा, सेवक की मर्यादा सेवक निभा रहा है, स्वामी की मर्यादा स्वामी निभा रहे हैं। इनका चरित्र हम सबों को एक उदाहरण के रूप में समझना चाहिए, आदर्श के रूप में समझना चाहिए कि कैसे रिश्ता निभाया जाता है। लोग भी न बिगड़े, परलोक भी न बिगड़े, किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम न हो कि 10 साल के बाद पछता रहे कि ऐसा क्यों किए। काम ऐसा करो कि उसको मरने के बाद भी लोग अच्छे निर्णय के रूप में याद रखें। जीते जी तो ठीक है, पछताना ना पड़े, निर्णय ऐसा होना चाहिए। और ये चरित्र जो है हम लोग के जीवन में एक शिक्षा है कि भाई भरत जैसे, भाई राम जैसे, सेवक भरत जैसे, स्वामी राम जैसे, ये सबों के जीवन की शिक्षा है। तो भरत जी के सेवा के धर्म को देखकर हर्षित हुए, लेकिन समझ गए राम जी लौटने का मन तो कर नहीं रहे, तो राम जी का वियोग हो जाएगा, पुनः हम लोग को ही घर जाना पड़ेगा, राम जी अब यहीं रहेंगे, ऐसा सोचकर सभी लोग दुखी भी हुए। तो माता कौशल्या ने कहा कि मेरे लिए भैया अब इतना कुछ हम देख लिए हैं और झेल चुके हैं कि अब सुख और दुख पता ही नहीं चलता है, हमारे लिए सब एक ही जैसा लगता है। अब इतना कष्ट देख लिया ना इन 2, 4, 5, 10 महीनों में कि हमको पता ही नहीं चलता किस बात पर हंसें और किस बात पर रोएं। तो जो हो रहा है वो तो हम देखते जा रहे हैं। दूसरी रानियों को भी सुख और दुख का समय जानकर हर्ष और शोक के दृष्टि में सम रखने का दिया। देखो, सुने थे कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो खुश हो गए, सुने कि जंगल जाना पड़ रहा है दुखी हो गए, राम जी जंगल चले गए दुखी हो गए। लेकिन आशा थी कि सुमंत्र के साथ वापस लौट जाए तो प्रसन्न भी हुए सुमंत्र के रथ की आवाज़ सुनकर, लेकिन जब देखे रथ खाली है तो फिर दुखी हो गए। लेकिन चलो कम से कम राजा दशरथ जीवित है, ये सुख था। अगली सुबह राजा दशरथ मर गए, दुख हो गया। लेकिन भरत आ गए, उनका चरित्र देखकर सुख हुआ, फिर चित्रकूट आ गए, सुख हुआ। अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, फिर दुख हो जाएगा। तो ये सुख दुख होगा, इसमें कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन ये आशा पुनः बंध रही है कि वनवास की अवधि पूर्ण करके राम जी आएंगे तो अनंत हर्ष अभी बचा हुआ है, सबसे बड़ा वाला जो सुख है वो बचा हुआ है। ये सब छोटे मोटे, जैसे मार्ग में चलने पर कभी कांटा गड़ जावे, कभी पत्थर में चोट लग जावे, कभी फिसल जावे, ये सब मार्ग के व्यवधान हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा चिंता मत करो। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, तो हर प्रकार से मंगल होगा हमारा।
ऐसा कह के कोई राम जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, कोई भरत जी की उदारता और शील और अच्छाई की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहे उतब भरत सन शैल समीप सुकूप राखी तीरथ तो यतः पावन अमिय अनूप। इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। मैं तो अभी तक चित्रकूट गया नहीं हूँ, लेकिन भगवान की नहीं गया हूँ, अब क्या करूँ, अब ऐसे जाऊँगा कभी। चित्रकूट में बड़े प्रेमी जन हैं हमारे, आप भी नहीं गए साथ में कभी बोलें तो। चित्रकूट में बहुत लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान उन प्रेमियों से बचाएं। वही हमारे जीवन के वोल्डेमॉर्ट हैं वो, द वन हु कांट बी नेम्ड। तो भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। ऐसे छोटे मठ के जो महंत जी हैं ना, उनके गुरु जी जो हैं कामदगिरी पीठाधीश्वर, उनसे भी बड़ा स्नेह है हमारा, अभी तक तो है भाई। अब बाद में कभी न रहे तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत बार वही संजोग वियोग की बात हो जाती है। तो वो भी चित्रकूट बड़ा निमंत्रित करते रहते हैं कि आइएगा कभी तो ठहरेंगे, तो कभी भगवान की इच्छा हुई कृपा हुई तो जाएंगे। ये सब भरतकूप इत्यादि का दर्शन भी करेंगे। अभी तो ग्रंथोक्त आश्रय ही उन तीर्थों का। तो कई बार ऐसा शास्त्र में वचन मिलता है कि जिन तीर्थों को देखने की इच्छा हो, तो समय संसाधन स्वास्थ्य सामर्थ्य इत्यादि के अभाव में, या किसी, देखिए तीर्थाटन भी संयोग से होता है। पैसा से तीर्थाटन नहीं होता है कि पैसा है तो तीर्थ घूम लिए, शरीर से भी तीर्थाटन नहीं होता है कि स्वस्थ है तो घूम लिए। तीर्थाटन सौभाग्य से होता है। तो जिस तीर्थ में जाने का संयोग न बने, भगवत इच्छा न हो, वहाँ नहीं जा पाता है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, उन तीर्थों का शास्त्र में जहाँ वर्णन हो उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करते हुए उनका चिंतन करना चाहिए। इससे भी उन तीर्थों की कृपा प्राप्त होती है। तो भरत जी से संबंधित इन समस्त चित्रकूट आदि भरतकूप आदि तीर्थों का हम चिंतन करते हैं। तो उस कूप में भरत जी ने जल को स्थापित कर दिया। अत्रि मुनि ने कहा कि ये बहुत पुराना तीर्थ है भरत, समयानुसार अब दंडकारण्य हो गया था और पूरा उजाड़ हो गया था, कोई आना जाना बंद कर दिया। अब बालू की बारिश हुई तो कुआं भी ढक गया, लेकिन इस कुएं को हम लोगों ने जागृत करवाया है और किसी को इसका पता नहीं था, ये सिद्ध स्थल था। हम लोग इसको साफ सफाई करवा दिए थे, लेकिन इसकी तीर्थ की जो महिमा है उसको जागृत करना है, तो वो तुम्हारे इस दिव्य तीर्थ जल से जागृत हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सबका कल्याण हुआ। धर्म का जो विचार बहुत दुर्लभ है भरत, अगम्य है भरत, वो इस तीर्थ का आश्रय लेकर, भरतकूप आदि का आश्रय लेकर व्यक्ति के लिए सुगम हो जाएगा। भरतकूप अब कहि हहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, होई हहीं विमल करम मन बानी। ऐसे भगवान अत्रि मुनि कौन है? दत्तात्रेय जी के पिता हैं, सती अनुसुईया के पति हैं, करदम मुनि के दामाद हैं, कपिल मुनि के बहनोई। अत्रि मुनि ही चंद्रमा के पिता भी हैं, दुर्वासा के पिता भी हैं। तो भगवान अत्रि जो हैं प्रजापति स्तर के देवता हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हाँ, सप्तऋषि में भी उनकी गणना होती है। ऐसे सप्तऋषि मनवंतर में बदलते भी रहते हैं, लेकिन सप्तऋषियों में भी उनकी गणना होती है। तो इस प्रकार से अत्रि मुनि ने उस तीर्थ की जागृति कराई, महिमा बताई। सब लोग प्रभरतस्य च रामस्य गुणग्रामं महीपते, प्रशंसन्ते सर्वमां च स्नेहं श्रीजनकस्तथा। प्रभुदास स्वभावश्च शोभनो नियमस्तथा, प्रेमाति पावनं पुण्यं पावनानां च सुन्दरं। मुदिताः सचिवाः सभ्याः प्रशंसुर्वधा यथामति। श्रीरामस्य च संवादं श्रुत्वा श्रीभरतस्य च व्याकुलो हर्षशोकाभ्यां समाजवतावुभावपि। सुखं दुःखं समं ज्ञात्वा गुणदोषौ निगद्य च राज्ञः प्रबोधिताः सर्वा राममात्रा गुणान्विताः। रामस्यैके प्रशंसां च कुर्वन्ति भरतस्य च। अत्रिः प्रोवाच भरतं कूपे सुकूपे शैलसन्निधौ, तत्र तीर्थजलं स्थाप्यं पावनं निर्मलं शुभं। फिर भरतकूप की महिमा बताते हैं। सर्वे वदन्तः कूपस्य प्रभावं रामसन्निधौ, प्रयुश्रावयामास राममत्रिः पवित्रतां। धर्मेतिहासं सप्रीत्या कथयत्येव चाभवत्, प्रभातं नित्यकृत्यं च विधाय भ्रातरायुभौ। श्रीमद्भरतशत्रुघ्नौ रामात्रिमुनिवाञ्छया, समाजसहितौ रामवनं प्रति तु चेलतुः। श्रीरामं स्मरतां पुंसां सुलभाः सर्वसिद्धयः, भरतो रामचन्द्रस्य प्रियश्चित्रं न विद्यते। एवं भ्रमति चाटव्यां भरतो नियमं तथा,
स्नेहं दृष्ट्वा तु मुनयः संकुचन्त्यखिलास्तथा विलोक्य दिव्यस्थानानि भरतः परिपृच्छति। भरत जी पूछते हैं ये कौन सा स्थान है, कौन सा सरोवर है, कौन सा कुंड है। अत्रि मुनि सारे तीर्थों की महिमा बताते हैं। श्रुत्वा स्वाम ते प्रसन्नोत्रिर्भक्ति नाम गुणम, तथा नाम बताते हैं, गुण बताते हैं। कहीं पर भरत जी स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर दृश्य देखते हैं। भरत जी की जैसी जैसी आज्ञा देते हैं, भरत जी को अत्रि मुनि जैसी जैसी आज्ञा देते हैं। श्री सीता राम लक्ष्मण तीनों का चिंतन करके भरत जी, उन्हीं की प्रसन्नता हम पर बनी रहे, उन्हीं की कृपा प्राप्त हो, उन्हीं का प्रेम हमारे हृदय में सदैव बढ़ता रहे, बना नहीं रहे, बना हुआ है, बढ़ता रहे, घटे नहीं कभी। प्रेम तो प्राप्त ही है भगवान का, वो घटे नहीं, बढ़ता रहे, अभिवृद्धि को प्राप्त हो। वर्धताम अभिवर्धताम। क्वचित् प्रणामं प्रकरोति मज्जते मनोभिरामं च निरीक्षते क्वचित् स्थित्वा क्वचित् चातृनिदेशतो द्वौ स्थित्वा क्वचित् चातृनिदेशतश्च द्वौ बन्धुसीतौ स्मरति परं पुनः। इसमें कुछ दोष लग रहा है, इसमें हमको लग रहा है स्थित्वा क्वचित् चातृनिदेशतो द्वौ बन्धुसीतौ स्मरति परं पुनः। ऐसा कर देंगे तो श्लोक शुद्ध हो जाएगा। स्वभावं च तथा स्नेहं सुसेवामवलोक्य च आशीर्वादं प्रयच्छन्ति हर्षिता वन देवता। वन के देवता भी आशीर्वाद देते हैं भरत जी को। भरत जी उनसे भी अनुनय करते हैं, भगवत प्रेम की आकांक्षा करते हैं। निवर्तते तु गहनात् सार्धद्विपहरे गते आगत्य राम पादाब्जं भूयो भूयो निरीक्षते। ऐसे घूमते फिरते तीर्थों का सेवन करते भरत जी को 2.5 पहर बीत गया। फिर राम जी के पास आकर प्रणाम किए। फिर ही गए दिन पहर 2.5 प्रभु पद कमल बिलोकहि आई। देखें थलते रथ सकल भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसो गए दिवस सुभय साँझ। एक दिन आए तो 2.5 पहर तक घूमे, 7.5 घंटा घूमे। ऐसे रोज घूमते थे भरत जी। और शाम होते होते तक उल्टी बेरा कहते हैं ना जिसको, पहले दिन 2.5 पहर घूमे, 5 दिन कुरु घूमे। हाँ, भरत तो 5 दिन माझ, लेकिन रोज दिन भर थोड़े घूमते थे, 2.5 पहर घूमे। अब सुबह से घूमे, 7.5 घंटा घूमे, बहुत घूमे। शाम शाम को भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए, फिर विश्राम इत्यादि किया, फिर अगले दिन घूमने निकले। अब मान लो कि 4 दिशाएं हैं, एक एक दिन सब दिशा घूमे और एक दिन बीच में घूम लिए, तो 5 दिन हो गया। अब एक साथ कहाँ कहाँ जाएंगे? एक दिन पूरब दिशा में घूम लिए, एक दिन दक्षिण में घूम लिए, एक दिन पश्चिम में, एक दिन उत्तर में और एक दिन केंद्रवर्ती तीर्थों में घूम लिए। 5 दिन चित्रकूट पर्याप्त है घूमना, अगर विधिपूर्वक घूमा जाए तो। मार्गदर्शन में भटकने में तो कभी नहीं पार पाएगा। ऋषि मुनि जिन तीर्थों को दिखा रहे हैं, वहाँ मार्गदर्शक बनकर दिखा रहे हैं ना, तो बढ़िया से दर्शन हो रहा है। फिर अगले दिन प्रातःकाल होने पर सब लोग स्नान ध्यान करके जब जुटे थे, प्रातः भगवान का दर्शन करते करते 5 दिन ऐसे बीते हैं। भगवान की कथा, हरिहर कथा, शिव जी का महात्म्य, विष्णु भगवान का महात्म्य सुनते सुनते इस प्रकार से 5 दिन बीते हैं। तीर्थस थलानि सर्वाणि दृष्ट्वानि पंचवासरैः भरतेन यशस्रणवत्यद्भुतं शिवरामयोः वदाप्यपेगतो घस्रः सायंकालो बभूव च। अगले दिन सुबह सब लोग स्नान ध्यान करके जुटे हैं। भरत जी कितनी सुंदर नीति अपनाए। भगवान अगर अभी कह देंगे कि चले जाओ तो अभी जाना पड़ेगा, तो 5 दिन और घूम लिए भरत जी। इसी बहाने 5 दिन भगवान का दर्शन भी कर लिया, तीर्थाटन भी कर लिया भरत जी ने, और अपने साथ साथ लोगों को भी आनंद करवा दिए। और उसी समय भरत जी अगर केवल आज्ञा सुनने बैठ जाते तो भगवान कहते चले जाओ, तो जाना ही पड़ता, तब क्या बहाने रुकते। तीर्थाटन के बहाने 5 दिन और सत्संग हो गया। प्रातः स्नात्वा समाजश्च एकत्रितो बृहन्महीसुरा भरतो मिथिलाधीशः स्वान्ते ज्ञात्वा शुभम दिनम। रामचंद्र कृपालुश्च संकुचत्येव भाषितुं गुरुं नृपं च भरतं सभां वीक्ष्य रघोत्तमः भूमिं ददर्श संकोचाच्छुषो च सकला सभा। शीलं प्रशस्य कुत्रापि नास्ति राम समः प्रभो। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकोच राम फिर अवन बिलोकी। भगवान ने देखा सभा फिर लग गई भाई। वही 5 दिन बाद फिर ये लोग जुट जाते हैं। 15 दिन महीना दिन से ये काम हो रहा है। 3-4 दिन कुछ बात इधर उधर होती, फिर 5वें दिन सब जुट जाते। फिर 3-4 दिन बाद इधर 4 दिन तो पिताजी के शोक में रहे, 5वें दिन जनक जी आ गए। फिर उधर 4 दिन ऐसे उधर बात हुई, फिर 5वें दिन और 4 दिन तो जनक जी स्वागत में रह गए, फिर 5वें दिन ये बात। जिस दिन बात होनी थी उस दिन भरत जी बोले तीर्थाटन करना है, फिर 4-5 दिन घूमे, फिर वो सभा जुट गई। सभा जुट जो रोज जा रही है, निर्णय हो नहीं पा रहा है। तो राम जी क्या किए, वशिष्ठ जी को देखे, जनक जी को देखे, सारी सभा को देखे और अपना माथा झुका लिए कि अब तुम ही लोग सुनाओ, अब हम क्या कहें।
भरत जी फिर प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, मैंने जो कहा आपने सब माना, मेरे किसी वचन का आपने उठाया नहीं है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके मन को तो हम समझ गए हैं कि आप हमको रहने दीजिएगा नहीं अपने साथ और आप मेरे साथ चलिएगा नहीं। आप कहें चाहे ना कहें, आपका भाव तो समझ ही गए हैं सब कि आप यहीं रहेंगे। मुझे राज्य मिला, आपको वनवास मिला, ये वचन परिवर्तित नहीं होगा। तो मुझे अयोध्या जाने दीजिए, वहीं अयोध्या से आपकी जो सेवा बनेगी सो की जाएगी, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना, आपकी सम्मति के बिना तो आपके साथ रहने का हठ हम कर नहीं सकते ना। ये तो नीति होगी नहीं कि हम जिद करके रह जाएं आपके साथ। तो अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवों अवध अवध भरी जाई। जितनी अवधि है उतनी अवधि तक अवध में आपकी सेवा करूं, मतलब 14 साल जो भी बचा हुआ आप समय, उतने समय तक आपकी हम सेवा करें प्रभु। या आशीर्वाद दीजिए, ये अनुमति दीजिए। वीक्षरामिंगितम सुज्ञश्चोत्थाय भरतो बहु, विधाय धैर्यम सप्रेम दंडवत प्रणिपत्य च। सप्रेमो दंडवत प्रणिपत्य च, यहाँ सप्रेम लिखा हुआ है। सप्रेम अगर भरत के लिए लगेंगे, प्रेम सप्रेम भरत ऐसा कह दें तो प्रथमा लगेगी, और अगर धैर्यम का करें, सप्रेमम धैर्यम विधाय ऐसा कह दें तो द्वितीया लगेगी। अब यहाँ श्लोक जो है उसमें विभक्ति नहीं बताया, दोनों ही सही है। विधाय धैर्यम सप्रेमो भरतो ऐसे भी कह सकते हैं, और विधाय धैर्यम सप्रेमम भी हो सकता है। भूत्वा कृतांजलि प्राह रुचिर मे नाथ रक्षिता, मत्कृते व्यसनं प्राप्तं बहुलं भवता प्रभो, साम्प्रतं देहि मे नुज्ञां गमनायावधस्य च। येनोपायेन भूतस्ते पादोपस्येज्जनः प्रभो, सैव मे दीयतां शिक्षा कृपालो कौशलापते। हे प्रभु, हे कौशलनाथ, हे अयोध्यानाथ, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आप आदेश दीजिए मैं कैसे आपकी सेवा अयोध्या में रहते हुए करूं। मेरे लिए क्या आपका निर्देश है ये बताइए प्रभु। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब रुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बनु बादि परम पद लाहु। हे प्रभु, आपके प्रेम के संबंध से ही, आपके माध्यम से अयोध्या के सारे लोग, प्रजाजन, परिवार वाले सभी आनंदित और प्रसन्न रह सकते हैं। आपसे वियुक्त होकर नहीं, आपके संयोग से ही हो सकते हैं। आपके लिए तो अगर आपके लिए व्यक्ति समर्पित हो गया और आप कह दें कि जीवन भर ऐसे ही जन्मते मरते रहो, प्रलय पर्यंत तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तो भी किसी को कष्ट नहीं होगा। भगवान के संयोग के साथ अगर जन्म मरण भी मिलता रहे, नरक भी जाना पड़े, तो भक्त को कष्ट नहीं होता। लेकिन भगवान के वियोग के साथ भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान का वियोग अगर हो जाए और कहे मोक्ष दे रहे हैं लेकिन हम नहीं मिलेंगे, भक्त वो नहीं ग्रहण करता। आप सबके स्वामी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय की बात जानते हैं, तो आप सबका पालन करेंगे और हमारा संबंध भी आप ही को निभाना है और आपका संबंध भी आप ही को निभाना है। सर्वेषां सत्य संबंधो दयालो भवता समम, तदर्थम दुख सहनम वरम मोक्षो फलस्त्वया, सुज्ञस्त्वं वेत्सि सर्वेषां हृद्रुचिं लालसां, तथा सर्वेषां पालनं चापि करोषि नितरां प्रभो, लोकस्य परलोकस्य निर्वाहस्त्व करोति वै। इसलिए प्रभु, अब मैं बहुत ज़्यादा विचार नहीं करूँगा, केवल इतना ही विचार है कि आपके भरोसे मुझे अब एक पैसे की चिंता नहीं है, तिनके भर का भी भार मेरे माथे पर नहीं है। जैसे किसी के माथे पर तिनका रख दे तो भार का अनुभव नहीं करता, लेकिन उतना भार भी मेरे माथे पर अब नहीं है। लेकिन मेरा दैन्य भाव और आपका स्नेह मुझे ढीठ बना दिया है, इसीलिए आप शिक्षा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तो दूध और जल को मिला दिया जाए और मानसरोवर के दिव्य सामर्थ्य वाले हंस के पास रख दिया जाए, तो वो हंस या हंसनी जो है, नीर क्षीर विवेक वाले जो हैं, दूध को पी लेते हैं और वो जल को अलग कर देते हैं। तो भरत जी का स्वभाव और भरत जी का वचन ऐसा ही है, इसमें कोई कपट नहीं है, कपट मिश्रित हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान और तथ्य ही है इसमें, माया नहीं है इसमें, केवल विवेक है इसमें, बुद्धि है इसमें, लोभ नहीं है। तो भगवान अपने भाई भरत जी के छल कपट वचनों को सुनकर, दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण, सर्वथा मेस्त विश्वास श्रीमान हृष्टो ममोपरि। भरत जी ने कहा कि श्रीमान रामचंद्र जी हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, इसीलिए मुझे हर बात पर निश्चिंतता प्राप्त हो गई, यह भरोसा है हमारा। दोषम में दुरितः कृत्वा संकोचम च विहाय च, शिक्षा में दीयतां नाथ भरतस्य च नम्रतां
प्रशंसुर्जना सर्वे नीरक्षीर विवेकिनम दीनबंधुर्वचो बंधोर्दीनम निष्कपटम तथा श्रुत्वा कालानुकूलम च प्रोवाच चतुरो हरि। क्या कहते हैं? आवयोश्च कुटुंबस्य भवनस्य वनस्य च चिंतास्ति मुनिराज्ञोश्च स्वप्ने क्लेशो न चावयो। तुम्हारी चिंता, हमारी चिंता, हमारे परिवार की चिंता, घर की चिंता, जंगल की चिंता, ये हमको नहीं है भरत, तुमको भी नहीं है। ये तो गुरु वशिष्ठ की चिंता है, ये तो राजा जनक जी की चिंता है। हमारे सिर पर जब तक गुरु जी का आशीर्वाद है, विश्वामित्र मुनि का आशीर्वाद है, राजा जनक का मार्गदर्शन आशीर्वाद है, तब तक ना हमको कोई चिंता है ना तुमको कोई चिंता। अब ये लोग चिंतित हो गए कि भगवान तो हमारे भरोसे सारी बात बता रहे हैं। हमारा तो बस यही कहना है और तुम्हारी भी भलाई इसी में है। इसी में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ भी इसी में है, स्वार्थ भी इसी में है, परमार्थ भी इसी में है कि मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थु स्वार्थु सुजसु धर्म परमार्थु पितुवायसु पाली दुहु भाई लोक वेद भल भूप बलाई। पिताजी का भी यश इसी में बचेगा अगर हम लोग उनके वचनों को बिल्कुल यथोचित रूप से पालन कर लें। जो तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य है वो तुम देख लो, जंगल का वनवास हम देख लेते हैं। यही बात बिल्कुल अक्षरशः हम लोग निभावें। अगर इसको तुम कुमार्ग भी मानते हो भरत तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा का पालन करने वाला शरणागत पुत्र और भक्त शिष्य तो अपने स्वामी के बताए कुमार्ग पर चलकर गड्ढे में भी गिर जावे तो उसको गड्ढे में गिरना नहीं कहते, क्योंकि समर्थ गुरु स्वामी अपने शिष्य और आदेश पालक के मार्ग के गड्ढे को भी पूरा कर देते हैं। गड्ढे में गिरता देखकर उसको उबार लेते हैं, इसीलिए गड्ढे में गिरने की चिंता भी वह नहीं करता। इसीलिए जो अवधि तुमको मिली है 14 वर्ष की बात दोनों के लिए है, तो जितना समय मेरे लिए है उतने समय हम जंगल में रहते हैं, उतने समय तुम राज्य करो। आवयोः परमो धर्मः पितुराज्ञा प्रपालनम। हम दोनों का ये परम धर्म है कि पिता के वचन का पालन करें। गुरोश्च मातुश्च पितुः प्रभोश्च शिक्षां सदा ये परिपालयन्ते तेषां हि दोषोऽपि भवत्यदोषो गच्छावधं तात विचार्य चैवम्। इसीलिए माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा का जो पालन करते हैं, यदि उनसे कोई दोष भी बन जाता है तो उसको अदोष ही माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि कालमी जैसा गुरु बना लिए और हिरण्यकशिपु जैसा स्वामी बना लिए। कंस कह दिया क्या, जहां जहां यज्ञ हो रहा है वहां जाके नष्ट कर दो, वर्णाश्रम मार दो। वैसा नहीं करना है, जो स्वयं धर्मानुसार चलें ऐसे गुरु माता पिता। अब माता पिता की बात कहेंगे तो भरत तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, इसी तर्ज पर चल गया। बलि गुरु तज्जो कम तब रज बन तनि भय सब मंगलकारी, चाहे भय मुद मंगलकारी। तो तात्पर्य क्या है? सो छाड़िए कोटि बैरि सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदेही। करोड़ों स्नेही के समान भी अगर कोई प्रिय हो उसको बैरी के समान छोड़ देना चाहिए, यदि उसके प्रिय भगवान श्री सीताराम जी नहीं हुए। संतों ने अपने जीवन में ये दिखाया भी, इसका अनुसरण भी किया। लेकिन यहाँ पर सब तो सब भगवान के परम प्रिय हैं, इसलिए यहाँ कोई दोष की बात ही नहीं। बल्कि ऐसे अगर माता पिता पुत्र पत्नी भाई पति किसी को प्राप्त भी हो जावे तो उनको ऐसे मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए कि उनका मन भी भगवान के प्रति लगने लगे। प्रहलाद जी पिताजी को गाली गलौज नहीं करते थे, अरे दुष्ट कहीं का बाप बना घूमता इतना पापी आदमी, नहीं कहते थे। पिता ही कहते थे, प्रणाम ही कहते थे। अपना भी धर्म बचाते थे और पिता को भी धर्म के लिए प्रेरित करते थे। मंदोदरी ने अपने पति का तिरस्कार नहीं किया, जानती थी मेरे पति 100 गलती करते हैं रोज और उसमें थेथरे भी करते हैं कि हम समर्थ इसलिए कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा उचित दी। अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए पति को धर्म की शिक्षा दी। विभीषण जी भी रावण का अपमान नहीं किए हैं, हाथ ही जोड़कर समझाएं कि ये अनुचित हो रहा है भैया, आपको लौटा देना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, सीता जी को वापस कर देना चाहिए। भगवान करुणा निधान है, नहीं कुछ मारपीट करेंगे, क्षमा कर देंगे, शरण में रख लेंगे। विभीषण जी ने अपनी ओर से रावण का साथ नहीं छोड़ा था, जब तक रहे धर्म का उपदेश करते हुए रहे। रावण लात मार के निकाला है तब विभीषण जी गए हैं वहां से। विभीषण जी अपनी ओर से रावण को असहाय नहीं छोड़े। लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, लंका ढह चुकी थी। जब घर का भेदी घर में था तब भी ढह चुकी थी। जब लंका दहन हुआ था तो विभीषण जी दहन करवाए थे क्या? तो रावण कहां बचा पाया था लंका को? विभीषण जी के रहते लंका नष्ट हुई ना, तो विभीषण जी के जाने के बाद भी नष्ट। लेकिन विभीषण जी थे तो पूरी नष्ट नहीं हुई, जितना बचाना संभव था विभीषण जी के ही कारण बची लंका। नहीं तो भगवान का जिस प्रकार का अपराध, आप सीता जी का हरण करके ले आए हैं और काम भाव से देख रहे हैं और लंका बच जाए, फिर भी लंका कुछ बची
रावण के मरने के बाद से लंका बची ना, तब तो विभीषण राजा बने। वो विभीषण जी के धर्म के कारण बची। घर का भेदी लंका बचा दिया, ढाहने के लिए तो राजा बैठा हुआ था भगवान से बैर कर। तो भगवान कहते हैं कि माता पिता गुरु स्वामी के आदेश का पालन करने में अगर कोई दोष भी हो जावे तो उसको आदेश पालक के लिए दोष नहीं माना जाता है, इसलिए अवध जाओ। इसमें कोई अन्यथा विचार मत करो। अपने गुरु जी के चरण रजों का आश्रय लेना। जिस प्रकार से माताएं आदेश दे, मंत्री लोग सलाह दें, हमारे मंत्री भी बड़े कुशल हैं, तो मंत्रियों के सलाह को मानना, गुरु जी के आदेश को मानना, माताओं के आदेश को मानना, सभी प्रजाओं के हित और अहित का विचार करके जैसे हमारे पिता का राज्य था वैसे राज्य करना। किसी को अभाव नहीं लगना चाहिए कि दशरथ जी थे तब तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, जब से भरत राजा बने तब से बड़ी दिक्कत हो रही, ऐसा कोई ना कहे। मतलब राजा दशरथ को लोग भूल जाएं, मुझे भूल जाएं, इतना सुंदर राज्य चला दो भरत कि मुझे लोग याद न करें, मेरे पिता को लोग याद न करें। देखिए कितना विश्वास करके भगवान जिम्मेदारी सौंपे भरत जी पर। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, श्रीमान त्रिकालदर्शी जी कहते थे इसी को हमको। घर का मुखिया कैसा होना चाहिए। अच्छा अभी अलग बात है मुखिया जी की हालत ज़्यादा खराब है इस विषय में, कहते बहुत अच्छी बात थे कि मुखिया मुख सो चाहिए बटुक, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा हो घर का, तो मुख के समान हो, खाता केवल मुख है लेकिन पोषण पूरे शरीर को मिलता है। तो घर का मुखिया कैसा हो, अकेला ही समस्त प्रजा के परिवार के पोषण और संरक्षण का कारण बने। अभी तुम ही मुखिया बन गए हो घर के, भरत ही मुखिया हो गए, कार्यकारी मुखिया तो वही है। प्रधानो मुखवद भाव्यो यश्चाप्येकः पिबत्यपि, पुष्यत्यंगानि सर्वाणि रक्षत्यपि विवेकतः, देशस्य कोशस्य पुरस्य रक्षा भविष्यते श्री गुरुपाद धूल्या। तुमको करना भी बहुत कुछ नहीं है, ये तो गुरु वशिष्ठ के चरणों का प्रताप है, चरण रज की महिमा है कि देश की रक्षा हो जाएगी, खजाने की रक्षा हो जाएगी, नगर की रक्षा हो जाएगी। बस तुमको करना क्या है, गुरु जी की शरण में रहना है, गुरु जी के आदेश का पालन करना है, तुमको चिंता भी नहीं करनी। देखिए इस पर एक प्रसंग है, कोई राजा था, बड़ी चिंता में रहता था कि इतना प्रपंच है, यहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कहाँ कितना विकास में खर्चा हो रहा है, सुबह से शाम तक आधी रात तक लगे रहते हैं, बहुत चिंता है, भगवान का भजन नहीं होता हमसे, अपना उद्धार कब करेंगे। तो एक दिन गुरु जी के पास गया, बोले गुरुदेव ये राज्य संभाला नहीं जाता, सोच रहे कहीं चले जावे। तो गुरु जी बोले कहाँ जाओगे, बोले चाह रहे तपस्या करें, जंगल में चले जाएं। बहुत बढ़िया सोच रहे हो, तो राज्य का क्या होगा, बोले राज्य किसी योग्य व्यक्ति को दे देते हैं। बोले ये भी बहुत बढ़िया सोच रहे हो, तो योग्य व्यक्ति कौन है तुम्हारी नजर में, बोलो मैं योग्य हूं क्या। बोले गुरु जी आप तो सर्वथा योग्य हैं, आप में अयोग्यता का दोष कैसे देख सकते हैं। बोले ठीक है तो राज्य हमको दान कर दो। तो गुरु जी को राज्य दान कर दिया राजा। तो फिर जाने लगा, बोले ऐसे कैसे, दान के बाद दक्षिणा भी होती है, अब 100 रुपया का दान किया 200 रुपया दक्षिणा नहीं दोगे, दक्षिणा भी होती है। बोले गुरु जी तो दक्षिणा कितनी बनेगी, बोले राज्य का कम से कम 10% तो दक्षिणा दो, न्यूनतम में निमित्त मात्र भी दोगे तो 10% तो देना चाहिए। अब राजा के पास कुछ है नहीं, खजाना भी तो राज्य का ही अंग है ना, जब प्रकृति का दान कर दिया तो खजाना भी तो प्रकृति में था, चला गया। अब राजा दान कैसे, दक्षिणा कैसे दे। बोले जंगल तो तभी जाओगे जब कम से कम ये काम पूरा हो। तो बोले तो गुरु जी तब तो नौकरी करना पड़ेगा, कहीं नौकरी करेंगे, पैसा मिलेगा तो महीना महीना आपको इंस्टॉलमेंट देंगे, तो जब ये छूटेगा तब जंगल जाएंगे। बोले तो कहाँ नौकरी करने जाओगे, राजा को कौन नौकरी पर रखेगा, क्या जानते हो तुम नौकरी करने में। तो हमको एक नौकर की ज़रूरत है, मेरे यहाँ नौकरी में रह जाओ, तुम्हारा महीना वेतन से कट जाएगा। तो बोले गुरुदेव क्या काम करना है, पर करना कुछ नहीं है, अभी नया नया एक राज्य मिला है हमको और राज्य चलाने का अनुभव नहीं है हमको और समय भी नहीं रहता है, तो एक बढ़िया कुशल मैनेजर चाहिए जो मेरा राज्य चला दे। तो ऐसा करना मेरा राज्य चला देना, लेकिन राज्य मेरा है तुम्हारा नहीं, तुम मैनेजर हो, मालिक नहीं हो, CEO हो तुम, लेकिन ओनर नहीं हो कंपनी के, मालिक हम हैं। राज्य की हानि लाभ इत्यादि हमारी होगी, चिंता हमारी, शत्रु मित्र सब हम देखेंगे, तुम बस संचालन करो राज्य का, क्योंकि तुम अनुभवी हो, एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। अब कोई व्यक्ति अंगूठा छाप हो लेकिन विद्यालय खोले तो क्या नहीं चला पाएगा, अगर कुशल प्रबंधक मिल जाए तो चला लेगा, भले स्वयं उसके पास शिक्षा न हो। ऐसे गुरुजी राजनीति धर्म नीति सब बता ही रहे थे, गुरुजी स्वयं समर्थ थे, लेकिन गुरुजी राजा को बताना चाहते थे राज्य तुम पहले भी चला रहे हो, राज्य तुम बाद में भी चला रहे हो, लेकिन अभी जो चला रहा था मेरा राज्य है सोचकर चिंतित थे, अब गुरुजी का राज्य है सोचकर निश्चिंत हो। लेकिन गुरुजी का राज्य में कोई बदनामी अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी का नाम लगेगा, यही राम जी का राज्य है, भरत कोई गड़बड़ करेंगे तो नाम राम जी का खराब होगा, इस आशंका से भी बचना है। तो गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर गुरु जी के अनुसार तुमको ये कार्य करना है। देशस्य कोशस्य पुरस्य रक्षा
भविष्यते श्री गुरुपाद धूल्या मुनेश्च मातुः सचिवस्य शिक्षां मत्वा प्रजा पालय राजधानी। यही सब हम तुमको राजधर्म बता रहे हैं भरत। अब अधिक क्या कहें, तुम स्वयं विद्वान हो, स्वयं ज्ञानी हो, विवेकी हो, इतना ही कह दिया मैंने, तुम सब समझ जाओ। राजधर्म सरबस इतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई एतावान राजधर्मोस्ते मनस्येव मनोरथा बंधुम प्रबोधम कृतवान बहुधा ना भवत्तथा चित्तेषां तिष्ठ संतोषो विनाधारं महामते इति निगदितवन्तं राघवस्तं जगाद व्रजभरत गृहे त्वा पादुके तं मदीयेच्युत निखिल विशङ्कः पूज्यमानो जनोघै सकल भुवन राज्यं पालयास्मन्मतेन। भट्टिकाव्यम वही का श्लोक है। एते निगदितवन्तं राघवस्तं जगाद। जब भरत जी ने निवेदन किया तो राम जी ने क्या उत्तर दिया, हे भरत, मेरी चरण पादुकाओं को ले जाकर तुम इन्हीं के निमित्त, इन्हीं को प्रतिनिधि मेरा समझ लो, मेरी चरण पादुकाओं को, और गद्दी पर इनको बैठा दो। इससे तुमको गद्दी पर बैठने का भी दोष नहीं लगेगा कि कैसे बड़े भैया कहते गद्दी पर बैठ जाएं। और पादुकाएं तो स्वयं से कोई आदेश देंगी नहीं, पादुकाएं स्वयं से कार्य करेंगे नहीं, कार्यकार तो तुम ही रहोगे, तो पिता का वचन भी रह जाएगा और तुम्हारा अभिमान ग्लानि से ग्रस्त नहीं होगा। ऐसे तो अन्यान्य रामायणों में ये कथा है कि राम जी के चरण पादुका भी श्री रामवत ही प्रभाव दिखाते थे। राम जी के चरण पादुका मतलब राम जी स्वयं ही बैठे हुए हैं, और किसी प्रकार का उपद्रव, अन्याय, अनीति होने पर लोग राम जी की चरण पादुका से निवेदन करते थे और सारा काम बढ़िया बन जाता था चरण पादुका के प्रभाव से। शायद आनंद रामायण में है कि कहाँ है, देखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ा हुआ विषय है हमारा। इति निगदितवन्तं राघवस्तं जगाद व्रजभरत गृहे त्वा पादुके त्वं मदीयेच्युत निखिल विशङ्कः पूज्यमानो जनोघैः सकल भुवराज्यं पालयस्मान्मतेन। हमारा जैसा अभिमत है, जैसी मेरी नीति है, जैसा हम चाहते हैं, उसी आदर्श मर्यादा के अनुसार, धर्म मर्यादा के अनुसार, गुरुजनों के, माताओं के, मंत्रियों के मार्गदर्शन में, हे भरत, इन पादुकाओं को ले जाकर राज सिंहासन पर रखकर प्रतिनिधि भूत से तुम राज्य करना। ऐसा भगवान ने आदेश दिया। भगवान के चरण पादुका को लेकर भरत जी दूसरी पादुका भगवान को दे दिए। प्रभु आप ऐसे कैसे पैदल चलेंगे, और स्वयं उन चरण पादुकाओं को मस्तक पर लगाया। प्राप्यावलम्बं भरतः प्रसन्नः प्रणिपत्य च गन्तुमाज्ञां ययाचे च रामः शिश्लेषतं मुदा उच्चाटनं च कृतवान् सर्वेषां सुरनायकः। जब भगवान बोले चले जाओ, उसी समय देवराजेंद्र ने भयंकर मारा फैलाई। अब किसी का मन यहाँ रुकने के लिए और न करे। भगवान कहे हैं बस निकलो यहाँ से, अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब निकलो यहाँ से, अब यहाँ रुकोगे मन फिर भागेगा। भगवान का दर्शन इतना सुंदर है, कौन घर जाना चाहे। देवराजेंद्र ने तुरंत माया फैलाई है। मांगे वो विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई। भरत जी ने जाने के लिए प्रणाम किया तो भगवान ने उठाकर गले से लगा लिया और लोग उचाटे अमरपते कुटिल कु अवसर पाई। देवराजेंद्र ने बड़ा सुंदर कुटिल अवसर पाकर माया की है। उच्चाटनम सर्वहिताय जातम न चेज्जना दुःखयुता समस्ता श्री राम रामानुज विप्रयोगे प्राणैर्विहीनाश्च भवन्तु नूनम्। लेकिन देवराजेंद्र की ये जो कुटिलता थी वो लोगों के अनुकूल हो गई, हित में काम आई। क्योंकि अगर देवराजेंद्र उच्चाटन नहीं करते तो किसी को जाने का मन नहीं करता, तड़पने लगते लोग, कुछ मर भी सकते थे अधिक भावना के कारण। लेकिन उच्चाटन हुआ तो कम से कम घर जाने के लिए तैयार तो हुए। देवराजेंद्र की माया भी वहीं सफल होती है जहां भगवान सफल करवाना चाहे, नहीं तो उच्चाटन तो भरत जी का भी कर रहे थे, भगवान कहाँ सफल होने दिए। तो भगवान ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया है। दोनों भाई फिर रोने लगे। भरतम भुजाभ्याम राम श्लेषाति पराक्रम प्रवृद्धेनानुरागेण धैर्यं तत्याज राघवः मोच वारि नेत्राभ्याम दशां वीक्षाति दुःखिताः काये वससि चित्ते च सर्वदेव सभा मुने। भगवान भरत जी को हृदय से लगाए। दोनों धीर धर्म धुरंधर हैं, दोनों धैर्यवान हैं, लेकिन आज दोनों के पास धैर्य नहीं रहा। दोनों भाई रो रहे हैं। ये दशा देखकर देवता पुनः दुखी हुए, रो रहे हैं सब लोग। यहाँ लोक में ये लोग रो रहे हैं, परलोक में देवता रो रहे हैं। फिर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया राम जी ने, राजा जनक को पिता तुल्य मानकर प्रणाम किया। वामदेव, वशिष्ठ, शतानंद, विश्वामित्र सब को प्रणाम किया। सब मुनिवृंद ये सब देखकर प्रसन्न हुए कि भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो राम जैसा।
सब लोग मिले, फिर सीता जी को प्रणाम किया भरत जी ने, लक्ष्मण जी से भी प्रेम से मिले, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, मतलब एक जो सबसे भेंट मुलाकात होनी सब हुई। गुरु जी ने फिर कुछ कथा पुराण इत्यादि के माध्यम से, अब उपसंहार करना है ना, तो कथा पुराण इत्यादि के माध्यम से सबके प्रेमशील इत्यादि की सराहना की है। यत्र वृद्ध वसिष्ठस्य राजर्षिर्जनकस्य च धिषणा चकिता जाता प्रकृतीनां च का कथा। जहाँ वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी, विदेहराज जनक जैसे प्रबुद्ध की बुद्धि चकरा जावी, ऐसे श्री राम भरत मिलन के प्रसंग में और किसकी बुद्धि काम करेगी। वियोग वर्णनम श्रुत्वा रामस्य भरतस्य च ज्ञास्यन्ति सकला लोकाः कवयः कठिना इति। फिर भगवान ने शत्रुघ्न जी को गले से लगा लिया, अपने अपने सब काम में लग गए कि चलो सामान बांधो, घर जाना है, सब लोग तैयारी करो, यहाँ 15-20 दिन से डेरा डाले हो तो सब लोग अपना तंबू लगाए हुए थे, अब पैकिंग शुरू करो, घर जाना है। बारंबार भगवान को प्रणाम करके, भगवान के चरण पादुका को मस्तक पर धारण करके, भगवान के ही आदेश से ऋषि मुनि वन देवता सबको देखकर प्रणाम करके, सम्मान करके, लक्ष्मण से भेंट करके प्रणाम करके, सिया जी के चरणों के, सीता जी के चरणों के धूल को अपने माथे पर धारण करके, लखन ही भेंट प्रणाम करे, शिरधरि सिय पद धूर, चले सप्रेम अशेष सुने, सकल सुमंगल मूल। रामो भरत शत्रुघ्ना बाललिंग प्रहर्षितौ, प्रणम्य राम पादाब्जे निदेशम मूर्धनि वै हरे, धृत्वा प्रणम्य वैदेहीं लक्ष्मणं वनदेवता, श्रुत्वा शिशं शुभां प्रेम्णा साकेतं प्रतिचेलतुः। फिर सब लोग भगवान से विदा लेकर गए हैं। अब देवताओं को कष्ट हो रहा है। कितना सुंदर भरत जी का प्रेम, कितनी उदारता, कितनी निर्मलता, एकदम कोई कपट सपने में भी इनके हृदय में नहीं हो सकता है। और भगवान प्रेम करते हैं, समझ में आता है भगवान से तो भरत जी का कपट है ही नहीं, भरत जी का किसी से कोई कपट नहीं है। मतलब शत्रु से भी भरत जी कपट नहीं कर सकते, क्योंकि जानते ही नहीं है करना। कपट वो करता है जो कपट करना जानता हो। कपट करने के लिए कपट करना आना चाहिए। भरत जी कपट करना जानेंगे तब तो करेंगे, और जो कपट करना जानता है वो तो स्वामी से भी कर सकता है ना। लेकिन भरत जी कपट करना जानते ही नहीं है। राम जी घृणा करना जानते ही नहीं है। राम जी करुणा करना जानते हैं, भरत जी समर्पण करना जानते हैं। तो ये सब आगे बढ़े हैं। सानुजो नृपतिम राम प्रणम्य प्रशंस च, महद दुखम त्वया प्राप्तम महाराज दयावशात्, समाज सहितो घोरम काननम यत्त्वमागतः, दत्त्वाशिषं व्रजपुरीं धैर्यं धृत्वा महीपति गमनं कृतवान् विप्रान् मुनीन् साधुजनास्तथा, सम्मान्य प्रेषयामास ज्ञात्वा हरिसमान् हरिः। जितने साधु संत आए थे अयोध्या से, मिथिला से, सबको राम जी प्रणाम किए कि आप तो चलते फिरते संत नारायण हैं। आप भगवान भी राम जी नारायण ही हैं और साधु लोग भी नारायण ही हैं। तो अपने ही आत्मरूप जानकर, ज्ञानित आत्मे में मतम, ज्ञानी तो मेरा ही रूप हो जाता है, ऐसा समझकर भगवान ने सबका सत्कार किया। जनक जी को प्रणाम किया कि महाराज दया करने के कारण, हम सबसे प्रेम करने के कारण इतनी दूर से आप चले आए, कितना कष्ट हुआ होगा आपको। ये सब राजा जनक के प्रति निवेदन किया। साधुओं को प्रणाम किया, कौशिक, वामदेव, जाबाली, सबको प्रणाम किया। सबको भगवान विदा कर रहे हैं। इतने लोग आए हैं कि विदा करते करते पूरा समय निकलता जा रहा है। श्वश्रो समीपम रघुनंदनो गतः, अपने सासू माँ के पास गए राम जी, प्रणाम किया उनको। लक्ष्मण जी भी प्रणाम किए, उनसे भी यथायोग्य अभिवादन करके उनको विदा किया। श्वश्रो समीपम रघुनंदनो गतः, स लक्ष्मणस्तां प्रणिपत्य सादरम, सर्वान् मुनीन् सर्वजनान् यथोचितं संप्रेषयामास समरचचेश्वरः। श्री रामः प्रेषयामास नत्वा भरतमातरम। फिर भरत जी की माता कैकेयी जी को प्रणाम किया। अपनीय च संकोचम चिंतां तस्याश्च सादरम। उनके मन में जो ग्लानि, चिंता, पश्चाताप इत्यादि होगा भी भगवान ने अपनी कृपा से सब हर लिया। उनके मन में ऐसा उत्साह, ऐसी प्रेम प्रसन्नता भर दी भगवान ने, जो पहले थी उससे भी बढ़कर हो गई। भरत मातु पद बंद प्रभु, सोच सने हमिल भेंट, विदा किन्ह सज पालकी, सकुच सोच सब मेट। सीता जी भी अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं, उनसे गले मिलती हैं, सब सासुओं को प्रणाम करती हैं। फिर उनको विदा करके बहुत भारी मन से सीता जी भी लौट रही हैं, क्योंकि इतने दिन सब रह गए तो फिर एक नया परिवार जैसा सबको हो गया ना। माता पिता सब आ गए, सब सास आ गई, देवर आ गए, सब सीता जी के लिए यही अयोध्या मिथिला दोनों हो गए थे। मायके का सुख, ससुराल का सुख एक ही जगह चित्रकूट में हो गया सीता जी को। तो विदा करने में भी हृदय भारी लगेगा ना। सास को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किए, कुलगुरु गुरु महाराज को प्रणाम किया, सबको, सतानंद जी को, वशिष्ठ जी को, सबको प्रणाम किया। भरत शत्रुघ्न सबको आशीर्वाद दिया, सबका सत्कार किया है। सीता प्रणम्य पितरौ निवृत्ता चाश्रमं प्रति, श्वश्रुगणान् समालिश्य प्रेम वक्तुमलङ्नकः।
सोने से का अभिमत आस सपाई रही सी यदुह प्रेत समाई। कौशल्या जी बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि हे सीते, जब तुम कह रही थी मुझे भी स्वामी के साथ जंगल जाना है तो मैं समझ नहीं पाई तुम कैसे रहोगी, लेकिन तुम्हारे इस धर्म को देखकर, तुम्हारे इस धैर्य को देखकर हमको बड़ा आनंद हुआ, संतोष हुआ कि तुम कितनी समझदार हो गई हो। जब तुम घर आए थे 6 साल की थी, आज तुम शरीर की दृष्टि से तो बड़ी हो ही गई, लेकिन धैर्य, पतिव्रत सबकी दृष्टि से कितने परिपक्व हो गई हो। तो ऐसा आशीर्वाद देकर तुम सदैव इसी प्रकार से अपने पति की प्रिया बनी रहो, प्यारी बनी रहो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, ऐसा कह के सब सासु अपने अपने पालकी में चढ़ी हैं। भगवान ने पालकी मंगाई, माताओं को बैठाया, सबको विदा किया है। प्रणम्य जननी सर्वाः प्रेषयामास कौसलाम भरतस्य महीपस्य सेना प्रचलिता पुरीम। भगवान के द्वारा निर्दिष्ट होकर भरत जी वापस चले हैं, सारी सेना वापस चली है। गुरु जी को भी सत्कार किया, गुरु माता को प्रणाम किया, फिर भगवान अपने पर्णकुटी में आ गए। ध्यायन्तः श्रीपतिं सर्वे गच्छन्ते किल कौसलाम गुरुम गुरुस्त्रियं नत्वा निवृत्तः स्वाश्रमं हरिः। गुरु गुरुतीय पदबंदि प्रभु सीता लखन समेत फिरे हरस विषमय सहित आए परन निकेत। इसी प्रकार से वापस आए हैं। निषाद राज को भी भगवान ने प्रेम पूर्वक विदा किया है। निषादं प्रेषयामास समाहृत्य रघुत्तमः भरतस्य शुभां प्रीतिं सशंस प्रिययोः पुरः तदाचराचरा सर्वे। आनंद रामायण में ये सब विशेष वर्णन है, वहीं से बता रहा हूँ। तदाचराचरा सर्वे चित्रकूट निवासिनः देवास दुखिता जाता रामावस्थां विलुप्त वै। भगवान जब अयोध्या से चित्रकूट आए थे तो रोते धोते नहीं आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अयोध्या वापस इनको भेजते समय भगवान व्यथित हो गए। भगवान को वास्तविक कष्ट ही लग रहा है, और भगवान को ऐसा दुखी देखकर प्रिय वियोग का अनुभव भगवान यहाँ की। जनक अयोध्या से वनवास जाने के समय भगवान को कष्ट नहीं हुआ, यहाँ से सबको विदा करने में भगवान विरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने भाई के पास, सीता जी के पास भगवान भरत जी के प्रेम का, जनक जी के विवेक का, ये सब का वर्णन कर रहे हैं। तदा चराचरा सर्वे चित्रकूट निवासिनः देवाश दुखिता जाता रामावस्थां विलोक्य वै। सीतानुजयुतो रामो राजते पर्णमंदिरे भक्ति ज्ञान विरागाश्च राजम ते देहिनो यथा। उस पर्णकुटी में भगवान की शोभा कैसी हो रही है, जैसे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों शरीर धारण करके विद्यमान हों। मार्गे गच्छन्ति सर्वे ते श्री राम विरहाकुला तुष्णे मुत्तीर्य कार्यं निराहारश्च जाह्नवे मुत्तीर्य लोका संतुष्टा बभूवुर्गुह सेवया। चित्रकूट से चले हैं निषाद राज के घर तक, श्रृंगवेरपुर तक किसी ने कुछ नहीं खाया। कितनी दूर है सोच लो, सब कहीं विश्राम नहीं कर रहे, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, न कुछ खा पी रहा है। बस जैसे कोई कठपुतली चली जा रही हो, किसी जैसे रोबोट इत्यादि चलते हैं, बैटरी चार्ज कर दो तो खिलौना चलने लग जाता है। सब भगवान की इच्छा से चले जा रहे हैं, कोई न कुछ खा रहा है, न कुछ पी रहा है, सब चुपचाप चले मग जाहि। सब रास्ते में चुपचाप चले जा रहे हैं। सो बासर दिन बिना भोजन गए, बिना भोजन किए ही वो दिन चला गया। यमुना पार किए, गंगा पार किए, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, तब निषाद राज ने सत्कार किया। बोले अब हमारे घर से भूखे तो जाने नहीं देंगे, तो हमारा सत्कार स्वीकार कीजिए। तो भगवान के ही भक्त हैं निषाद राज, इसलिए उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। तो सब लोगों ने कुछ कुछ आतिथ्य लिया, फिर सई नदी पार किए, गोमती पार किए, तमसा इत्यादि से होते हुए फिर अयोध्या आए। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे। जनक जी साथ में अयोध्या आए, व्यवस्था सब देख लिए। भरत जी को भी धैर्य चाहिए ना, एक अभिभावक का अनुभव होता है उनको देखकर। तो जनक रहे पुरबासर चारी सई मुत्तीर्य गोमत्याम स्नात्वा तुर्ये दिने वधे। चौथे दिन अयोध्या आए हैं लोग। चित्रकूट से 3 दिन की यात्रा करके चौथे दिन फिर, पहले दिन यमुना पार किए, दूसरे दिन गंगा पार किए, तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर में आतिथ्य लेके फिर वहां से 1 दिन की यात्रा करके अयोध्या आ गए। और गए कितने दिनों में थे। आगतो जनक स्थित्वा भरताय चतुर्दिनम राज्यम समर्प्य मिथिलां गतः कौसलवासिनः गुरोर्निर्देशेनातिष्ठन् अयोध्यायां सुखेन तु। राजा जनक सारी व्यवस्था बनाकर भरत जी के हाथों में पूरे राज्य का संचालन सौंपकर मिथिला चले गए। गुरु वशिष्ठ की सम्मति से भरत जी राज्य करने लगे। सब लोग नियम उपवास से अपने जीवन को बिता रहे हैं। गहना और श्रृंगार और सुख उपभोग 56 भोग सब छोड़ दिए। केवल भोजन क्यों कर रहे हैं? 14 बरस जिंदा रह जावे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, मर जाएंगे तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? तो इतना ही खाना है कि मरो नहीं केवल, ठीक है।
तो कोई जिसका शरीर जैसा है, कोई जल पी के रह सकता है तो जल ही पी के रह जा रहा है। फिर 10 दिन बाद जब एकदम हालत खराब, बोले कुछ एक आध टाइम अब लेना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं रह पाएंगे, अब आंखों का आगे अंधेरा छा रहा है। लेकिन एक दिन भोजन करके अगर 3 दिन रह सकते हैं तो एक ही दिन भोजन करेंगे। अगर कल दूध पी के रह सकते हैं तो दूध ही पिएंगे। कोई बड़े योगी सन्यासी महात्मा बोले कि हम तो प्राणायाम करेंगे, हमको तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती, हम तो भगवान आएंगे अब तभी खाएंगे। अद्भुत अद्भुत साधक हैं सब अपने तपोबल से। तो जिसके पास जो सामर्थ्य था, भोग के प्रति किसी का मन लगा ही नहीं, सभी तपस्वी हो गए, अयोध्या ही तपोवन हो गई ना। इसमें सर्वोत्तम तपस्या किसकी? भरत जी की है, क्योंकि भरत जी का मन भी भोग की ओर नहीं जाता। कदाचित प्रजा का मन चला जाए कि भोग की ओर, थोड़ा आज पलंग पर सोने बहुत गड़ रहा था, लेकिन भरत जी तो मन से भी, या सपने में कोई देख ले कि मैं बहुत मिठाई खा रहा हूँ, बहुत पकवान खा रहा हूँ, लेकिन भरत जी को तो सुख का सपना भी नहीं आता था, सपने में भी वो सुख का उपभोग करते नहीं दिखते थे स्वयं को। तो नियमम चोपवासम च कुर्वन्ति निखिला जना श्रीराम दर्शनार्थम तो परित्यज्य सुखानि च अवधे आशया किम तो जीवनम धारयन्ति ते राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। भरत जी कह दिए थे जिस दिन वनवास पूरा होगा हमको अगले दिन आप चाहिए, नहीं आइएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। आप 14 साल की बात पर निकले हैं, 14 मतलब 14 का अर्थ 14 और 1 2 3 मत गिनिएगा, क्योंकि फिर वही जानिए कि मेरा प्राण उसी अवधि पर आश्रित है जो आपका दर्शन करवा दे, नहीं तो मेरी वही गति होगी जो मेरे पिताजी की हुई थी। और अगर नहीं हुई, आपके विरह में प्राण अगर नहीं छूटे तो हम छोड़ेंगे, आग में कूद जाएंगे। तब मुझे जीवित रखना है, आइएगा तो आप जरूर, तो मुझसे जिंदा मिलना है कि मुझसे मरने के बाद मिलना है, आप जान लीजिएगा। यदि जीवित मिलना चाहते हैं भरत से, तो जब 14 वर्ष पूरा हुआ बस हमको अगले दिन आप यहाँ चाहिए। इसलिए भगवान विभीषण जी के रोकने के बाद रुक नहीं रहे थे, बोले पुष्पक निकालो जी, गाड़ी निकालो, शोरूम से चलना पड़ेगा, पुष्पक निकालो, बहुत दिक्कत है। तो भगवान आ नहीं पाए थे समय पर, इसलिए हनुमान जी को भेज दिया था, बता दो आ रहे हैं भैया, मर ना जाए मेरा भाई कहीं, तो कम से कम जीवित तो रहेगा। क्योंकि बीच में रुकना पड़ा ना, एक दिन किष्किंधा रुक गए, फिर भरद्वाज जी के यहाँ रुक गए, तो 1-2 दिन का अंतर पड़ सकता था भगवान को आने में, भले पुष्पक से चले हैं, लेकिन हनुमान जी को पहले भेज के नंदीग्राम में कहवा दिया था, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हाँ बस पहुँच ही गए हैं, व्यवस्था है और कुशल हैं, ये भी बता दिया। तो ये सब कथा आगे के प्रसंग की, अभी तो प्रसंग पर चलते हैं। नियोज्य मंत्रणो राज्यम कार्ये श्री भरतानुजम सेवां समर्प्य मात्रेणां प्रणिपत्याह भूसुरान् आज्ञा प्रदाने संकोचम नैव कार्यम कदाचन प्रजा निवसयामास समाहूय प्रबोधयत् प्रजां निवसयामास। राज्य कार्य में मंत्रियों को लगा दिया और घर की सारी व्यवस्था शत्रुघ्न जी को सौंप दी। आंतरिक व्यवस्था शत्रुघ्न देखेंगे और बाहरी व्यवस्था मंत्री लोग देखेंगे। और ब्राह्मणों को प्रणाम करके बोले कि हे गुरुदेव, हे ब्राह्मणों, हे पुरोहित जी, हे देवताओं, पृथ्वी के देवता है ना, मेरे राज्य संचालन में कहीं आपको कोई अशुद्धि दिखे, कोई त्रुटि दिखे, कोई बात लगे गड़बड़ जा रही, तुरंत आदेश दीजिएगा कि इसको सुधारो, संकोच मत कीजिएगा। बिल्कुल आप ही के भरोसे राज्य चल रहा है, आप लोग वेद पुराण स्मृति के विशेषज्ञ हैं, जो जैसी बात होनी चाहिए ये ध्यान रखना आपका काम है। कहीं कोई गड़बड़ हो तो गड़बड़ होने से पहले बता दीजिएगा गुरुदेव, गड़बड़ हो जाए तो समाधान बता दीजिएगा गुरुदेव, लेकिन असहाय मत छोड़िएगा हम लोग को। सबको सजाया समझाया, फिर कहा कि हमसे महल में नहीं रहा जाएगा, मैं रह ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा, हो पाता तो रह जाते, लेकिन समझ लो नहीं हो पाएगा। मैं जा रहा हूँ नंदीग्राम, गुरोर्गे हम गतो भूय सानुजः प्रणिपत्य च प्रोवचाज्ञाम, प्रोवाचाज्ञाम होना चाहिए ना, उवाच आज्ञाम प्रोवाच, तो प्रोवाचाज्ञाम भवे चेते तिष्ठानि नियमेन च मुनिराज्ञापयामास धर्मसारं कुरु प्रिय शिक्षां श्रुत्वा संप्राप्य सुमुहूर्ते प्रतिष्ठिते सिंहासने चकारासो श्रीराम पद पादुके। तो गुरु जी को भी अपनी बात कह के, मंत्रियों को अपनी बात कह के, शत्रुघ्न जी को और ब्राह्मणों को अपनी बात कह के भगवान के उन चरण पादुकाओं को अच्छे मुहूर्त में उस सिंहासन पर प्रतिष्ठित के। नंदीग्रामे वसद्धीर ससैन्यो भरतस्तदा, भरत जी नंदीग्राम चले गए। हाँ, इतना अवश्य था कि शत्रुघ्न जी ने उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए सैनिकों को वहाँ भेज रखा था। अब राजकुमार हैं, राजकुमार ही नहीं कार्यकारी राजा हैं भरत जी, बिना सिक्योरिटी के राजा छोड़ देंगे, यहाँ विधायक सिक्योरिटी के बिना नहीं चल रहा है। भरत जी चक्रवर्ती नरेश हैं अयोध्या के, भाई ठीक है आधिकारिक रूप से वो स्वीकार नहीं किए, लेकिन भगवान उन्हीं को ना राजा के रूप में मान्यता दिए हैं, प्रतिनिधि राजा। तो भगवान के ही
स्वरूप भरत जी हैं। मानो भरत जी के रूप में श्री राम जी ने अपने चरण पादुकाओं को स्थापित करा के स्वयं ही राज्य करना प्रारंभ किया है, ऐसा समझना चाहिए। तो यद्यपि भरत जी किसी नौकर चाकर से सेवा लेते नहीं थे, लेकिन चूंकि एक राजकुल की मर्यादा होती है, प्रोटोकॉल होता है, तो भरत जी की सेवा के लिए सैनिकों को भेजा हुआ था। भाई रात बिरात कुछ हो जावे, राम जी के प्रेम में बेहोश हो जाएंगे, को उठाकर घर तो लावे, क्योंकि भरत जी का प्रेम ऐसा हो सकता है रात को अचानक भगवान सपना में दिखे और राम राम कहते भी राजा दशरथ हो गए, तब तो इनकी मृत्यु का समाचार घर आने में 10 दिन लगेगा। कोई बताएगा, आश्रम में जाएगा तब तो इसके लिए भरत जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, भरत जी या भरत जी को ही अपने महल में कोई राजा क्या भेजवानी है, भरत जी ही कोई आदेश भेजवा रहे हैं महल में, कोई सूचना आदान प्रदान करना है, तो कोई रहे तब तो बतावे। तो विविध प्रकार के नीति नियम का विचार करके शत्रुघ्न जी ने कुछ सैनिकों को भरत जी की सुरक्षा में सेवा में भेज दिया था। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूति, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। मैं पृथ्वी का नहीं वर्षा का ही जल सीधे पीऊंगा, इसी हठ के कारण चातक की सराहना होती है, इसी निष्ठा के कारण। यहाँ हठ निष्ठा का परिचायक है। और उचित और अनुचित का, नीर और क्षीर का, दूध और पानी का अंतर समझने के कारण हंस की सराहना होती है। इसलिए भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र ऐसे नहीं बन गए। भोग ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त करने के लिए, अयोध्या की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते थे। उस संपदा को श्री राम जी जब तक नहीं रहेंगे, जब तक श्री राम जी उपभोग नहीं करेंगे, हम कैसे उपभोग कर लें, ऐसा सोचकर भरत जी ने त्याग दिया। भरत जी का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला हो रहा है, चर्बी घट रही। चर्बी तो ऐसे मतलब पेट वाली चर्बी नहीं, तो शरीर में चर्बी भी एक तत्व है ना, धातु है ना, सप्त धातु है, मेद है, तो मेद जो है वो घट रहा है, शरीर पतला हो रहा है, तेजस्विता नहीं घट रही है। राम जी के आश्रय प्राण चल रहा है, खाना पीना का कुछ नहीं। भरत जी क्या भोजन करते हैं, अन्य ग्रंथों के आधार पर कहते हैं, गाय को जौ खिलाने के बाद अगर वह जौ खड़ा खड़ा निकल गया गोबर के माध्यम से, कदाचित, आवश्यक नहीं निकल ही जाए, लेकिन अगर निकल गया तो उसी जौ को चुन लेना है, गोमूत्र में उबाल कर खाना है। बहुत कठोर नियम है, भरत जी नियम धारण कर रहे हैं। ये वागुप्राशन करते हैं उसको। इस व्रत की विधि लेने ही हमारे पास सेठ जी आए थे, ये बता दूं आप, लेकिन हमने इस व्रत की विधि उनको बताई नहीं, यह कहकर कि अभी हमारे पास पर्याप्त इसका बोध नहीं है। अच्छा ही हुआ नहीं बताया था। तो प्रसंग वत्समानी जी का स्मरण हो आया। ये वागुप्राशन की विधि लेने आए थे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। केवल राम, रघुनाथ, श्री सीतापति राम की जय हो, ऐसा स्मरण करते हुए भरत जी भगवान की सेवा में, मानसिक सेवा में लगे रहे, क्योंकि अब भगवान सामने तो है नहीं, तो मन से ही उनकी सेवा करते हुए वैसा ही कठोर व्रत का पालन करने लगे। भरत जी का तेज, तपस्या, भक्ति, प्रेम, समर्पण, उदारता, त्याग, संयम, शील, सद्गुण, जो बोलना है, जितना भी बोलना है बोलिए, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। प्रशंसन्ते जनाः सर्वे भरतं रघुनंदनं संकुचन्ते व्रतं श्रुत्वा नियमं साधु सत्तमाः। पवित्रो भरताचारः सुंदरो मंगलप्रदः महामोहतमोहारी कलिकल्मषनाशनः। भरत जी का ये जो सुंदर चरित्र है, ये सुंदर है, मंगलप्रद है, मोह माया अंधकार का विनाश करने वाला है, कलयुग के पाप का विशेष नाश करता है, समस्त प्रकार के संताप का हरण करता है, पाप रूपी हाथियों का विदारण करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, उनको चीर फाड़ कर नष्ट कर देने के लिए सिंह के समान है। सर्व संताप संहारी पाप कुंजर केसरी भंजनो भवभारस्य जनानां चित्तरंजनः। भक्तों के हृदय को आनंदित करता है, भवभार का, संसार बंधन का नाश करता है। श्री राम प्रेम पीयूष कर सार समो नृप। चंद्रमा के माध्यम से जैसे अमृत की वर्षा होती है, चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास बताया गया है, वैसे ही और एक चंद्रमा यहाँ भी है। कला सप्तदश प्रोक्ता च अमृतम श्राव्यते शशि प्रथमा सा विजानी याजत्रे मध्यपायन। ये सब जो रुद्रयामल का श्लोक है। 17वीं कला चंद्रमा की यहाँ होती है, वहाँ से जो टपकता रहता है अमृत, उसका योगीजन खेतरी मुद्रा से पान करते हैं अमृतत्व की प्राप्ति या दीर्घायुष्य की प्राप्ति करने के लिए। ऐसा यह सुंदर चरित्र है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरण को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। बड़ी सुंदर छंद रचना है गोस्वामी जी की।
ऐसे नहीं रामचरितमानस का एक एक वाक्य मंत्र हो गया है। जिस भाव में डूब कर गोस्वामी जी लिखे हैं, प्रतिष्ठित हो गया है मंत्र, जिंदा हो गया है, चैतन्य हो गया है एक एक शब्द। श्री राम जी के प्रेम रूपी, श्री सीता रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण जिनका स्वभाव है, ऐसे भरत जी का यदि जन्म ही नहीं हुआ होता तो मुनियों के मन को भी अगम जम नियम सम दम तप आदि कठिन व्रतों के आचरण की ओर प्रेरित कौन करता। भरत जी से तपस्या की भी प्रेरणा मिलती है, संयम की प्रेरणा मिलती है। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ, ये सब जो हम सब के दोष हैं, ये कैसे नष्ट होते? भरत जी के सुयश के बहाने ही तो ये नष्ट हो रहे हैं। कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता? इतनी विनम्रता गोस्वामी जी वर्णित कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे जैसे सठ को राम जी से प्रेम करने के लिए उनके आमने सामने करता कौन, अगर भरत जी का चरित्र न होता। जब गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं तो हम लोग के लिए तो विशेष करके अनुसरण ये है ना। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस बिरति। तुलसीदास जी ये फलश्रुति कहते हैं भरत चरित्र के अयोध्या कांड की पूर्णता पर। सीता राम प्रेम पीयूष पूर्णम जन्मस्यान्नो केकयी नंदनस्य, चेत्कः कुर्यात् दुर्गमान् वै मुनीनां, योगान् राजन् भारतेऽस्मिन् पवित्रे दारिद्र्यदम्भदाहानां, दुःखदूषणयोस्तथा कीर्तिव्याजेन को नाशं, कुर्यात् कलियुगे हठात् सठान्नो कोऽपि राजेन्द्र, कः कुर्याद् राम सन्मुखे, त्वरितं भातस्यदं श्रोष्यन्ति नियमे न ये। भातस्यदम क्या होता है? ये तो बिल्कुल ही गलत लिख दिए हैं। इसमें होना चाहिए चरितम भरतस्येदम। भातस्यदम हमको अर्थ ही नहीं लगा, इसका गड़बड़ छप गया है। चरितम भरतस्येदम श्रोष्यन्ति नियमेन ये, सीताराम पद प्रेम प्राप्स्यन्ति विरतिम भवात्। जो लोग भरत जी के इस पवित्र चरित्र को प्रेम से सुनते हैं, समझते हैं, सराहते हैं, उनको भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है और भवसागर से उनकी विरक्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की, प्रेम से बोलिए समस्त अयोध्या वासियों की, प्रेम से बोलिए श्री समस्त मिथिला वासियों की, अखिल श्री राम भक्तों की, प्रेम से बोलिए जगतगुरु रामानुजाचार्य भगवान की, प्रेम से बोलिए जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की, प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए मारुति धाम की। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।